वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। मुंबई का इतना बड़ा घटनाक्रम जिसमें सैफ अली खान के घर पर घुस गया एक हमलावर कह लीजिएगा, चोर कह लीजिएगा, डाकू कह लीजिएगा, जो भी उसके घर के अंदर घुसा। उसके बाद में वो निकल गया और उसके बाद में एक को पकड़ा, दूसरे को पकड़ा, तीसरे को पकड़ा और तीसरे को पकड़ करके और मुंबई पुलिस बोली यही है असली गुनहगार, क्योंकि इसने कबूल भी कर लिया कि यही गुनहगार है। मुझे एक एक लतीफ़ा याद आ रहा। एक बार अफ्रीका के जंगल में एक लोमड़ी गुम गई। लोमड़ी को ढूंढने के लिए दुनिया भर की पुलिस बुलाई गई। उसमें अलग अलग देश की पुलिस आई और भारत की पुलिस भी उसमें गई थी। तो बहुत देशों की पुलिस थी। लोमड़ी अफ्रीका के जंगल में गुम गई। अमेरिका की पुलिस गई तो वो 24 घंटे तक जंगल में लोमड़ी को ढूंढती रही, लोमड़ी नहीं मिली। उसके बाद में रूस की पुलिस गई, वो 48 घंटे तक, 2 दिन तक लोमड़ी को ढूंढती रही जंगल में, लोमड़ी नहीं मिली। उसके बाद भारतवर्ष की पुलिस गई और भारतवर्ष की पुलिस 1 सप्ताह तक लोमड़ी को ढूंढती रही और 1 सप्ताह पूरे होते ही भारतवर्ष की पुलिस ने कहा कि हमने लोमड़ी को पकड़ लिया। दुनिया भर की पुलिस वहाँ इकट्ठी हुई। देखते क्या है कि भारत की पुलिस ने एक पेड़ के तने के साथ में एक बंदर को बांध रखा और बंदर को दे मार दे मार दे मार दे मार। एक ही बात भारत की पुलिस बोल रही है कि कबूल कर कि तू ही वो लोमड़ी है। तो 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 कुल मिला करके और बाद में ये रहा कि वो बंदर ने कबूल कर लिया कि हाँ मैं ही वो लोमड़ी हूँ जो गुम गई थी। तो पुलिस के पुलिस के अपने काम होते हैं, अपने तरीके होते हैं। कई दफ़े पुलिस ऐसे ऐसे काम भी करती है। और मुंबई की पुलिस जिसने सुशांत सिंह के केस को सुलझा के रख दिया, वो मुंबई की पुलिस के बारे में तो कहा जाता है कि सामान्यतः वो उलझाने का ही काम करते हैं। जो सुलझा हुआ केस को कैसे उलझाना है उसमें मुंबई की पुलिस माहिर है। तो अभी के संदर्भ में, लेकिन गंभीरता से बात करते हैं। मैं चूँकि कवि हूँ तो थोड़ा मजाकिया बात कर लेता हूँ। तो तो बंदर ने स्वीकार कर लिया कि मैं ही वो लोमड़ी हूँ जो गुम गई थी। तो अभी जो तीसरा अपराधी जो पकड़ के रखा है मुंबई पुलिस ने, और मुंबई पुलिस कह रही है कि इसने स्वीकार कर लिया है कि यही गया था और इसी के फिंगरप्रिंट मिले। ये बात अलग है कि उसको बाकायदा वो लेके गई थी पुलिस और वो इधर उधर उधर क्या हुआ होगा आप मतलब कुछ बातें जो मैं नहीं बोल रहा हूँ वो समझ जाइए कि फिंगरप्रिंट कैसे मिले होंगे। बहरहाल हो गया काम। अब हम घटना पर चलते हैं। घटना अपने आप में ये अविश्वसनीय घटना लग रही। अगर ये अचानक ऐसी हमें अगर ये ना कहा जाता कि ये फिल्मी घटना नहीं है तो हम ये मान के चलते कि ये कोई फिल्मी घटना है जिसकी शूटिंग वगैरह प्रॉपर वे में कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर है जिसने पीछे से सब बताया है कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, तुम वहाँ जाओगे, तुम वहाँ जाओगे, तुम ये करोगे, ऐसा करोगे और ये हो जाएगा। राज कपूर के जन्मदिन पर उनके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में, शोभा जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में नरेंद्र मोदी जी ने इनको सबको, प्रधानमंत्री को, पूरी टोली को बुलाया था। उसमें सैफ अली खान भी गए थे और उनकी दूसरी पत्नी करीना कपूर भी गई थी और करिश्मा कपूर भी गई थी। अभी करिश्मा कपूर और करीना कपूर के बीच में गलबहियाँ ज़्यादा ही होने लगी थी। और अभी भी जो ये घटना हुई, घटना के बाद में कहते हैं कि करिश्मा कपूर और करीना कपूर दोनों ही किसी एक समारोह में, पार्टी में गए हुए थे। और यहाँ तक भी कि करीना कपूर घटना के बाद में आई वहाँ पर। कभी कभी ये भी करीना कपूर ने उत्साह में बोल दिया मैं वहीं थी,
बाद में किसी ने समझाया होगा कि तुम ये बोल के और उलझ जाओगी, तो उसने कहा नहीं, मैं नहीं थी, मैं बाहर तक गई थी। और बाहर तक गई थी, और ये पता करने के बाद में, कि पता चलने के बाद में, कि सैफ अली खान को तैमूर 8 साल का तैमूर लेके गया है अस्पताल। 8 साल का तैमूर अपने 65 साल 60 साल के बुजुर्ग बाप को लेकर के अस्पताल गया है ऑटो से। और ये जानने के बाद में करीना कपूर बजाय वहाँ से 2 किलोमीटर दूर जो लीलावती अस्पताल है जहाँ सैफ अली खान गए हैं, उनका लड़का तैमूर लेकर के गया, वो वहाँ जाने की जगह पर करिश्मा कपूर के घर चली जाती है। अब बताइए, और सुबह तक लौटती नहीं है। ये अजीब नहीं लग रहा? लग नहीं रहा है कि मामला कुछ कुछ वो है जो 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 बताया नहीं जा रहा है। और मुंबई पुलिस भी परेशान है। मुंबई पुलिस बताए तो क्या बताए, बड़े घर के लड़ाइयाँ झगड़े, बड़े संपत्ति के लफड़े। ये भी कहा जा रहा है कि वो जो 15,000 करोड़ की संपत्ति जो शत्रु संपत्ति के तहत पाकिस्तान में इनके परदादा जो यहाँ छोड़ के गए, इनको लेने के चक्कर में ये सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि जो बीमा 35 लाख का बीमा ले लिया गया है। सैफ अली खान ने 35 लाख का बीमा कुछ करवा के रखा था, तो 35 लाख बीमा कंपनी से वसूल लिए हैं। अब ये आश्चर्यजनक सब है कि वो जैसे देवी शक्तियाँ और ये रहता ना जो सुपर हीरो, है ना, 2.5 इंच, अरे जरा सा खिड़की के पल्ले में या दरवाजे के लगाते समय कभी कभी नाखून या उंगली का कुछ आ जाता है जिसमें जान निकल जाती है, फड़फड़ा जाते हैं। तो 2.5 इंच चाकू आपके शरीर के भीतर रीढ़ के वहाँ पर घुसा पड़ा है, हाँ, और 6 घंटे तक वो अंदर रहा है, जिसका ऑपरेशन में 4 घंटे लग गए। और उसके बाद में वो अंदर टूट के रह गया लोहा, और उसके बावजूद आप 4-5 दिन के बाद में ऐसे घोड़े सर के यूँ हाथ हिलाते हिलाते निकल रहे हैं। कितने मूर्ख बनाओगे भाई। जिस डॉक्टर ने अभी ये ऑपरेशन किया है उसको भी जांच के दायरे में लेना चाहिए। जो वहाँ पर महिला जो फिलिप करके जो थी, वो क्यों नहीं गई साथ में? माना कि जहांगीर के पास में रही के नाम पर वो रुकी होगी, लेकिन तब तक तो करीना आ चुकी थी। न तो करीना वहाँ जाती है, न वो फिलिप करके वो जाती है, न वहाँ पर उनका और कोई अर्दली जाता है, न वहाँ पर जितने स्टाफ के बाकी नीचे जो जो लोग रहते हैं। अरे सहज ही कोई किसी का एक्सीडेंट होता है तो लोग दौड़े दौड़े चले जाते हैं। जैसे वो ऑटो वाले भैया ने, बेचारे ने बिना पैसे लिए वहाँ से वहाँ तक छोड़ दिया, और सामने आके बोला मैंने छोड़ा। तो ये वहाँ जो गार्ड वार्ड दुनिया भर के जो कर्मचारी लोग थे, एक भी साथ में क्यों नहीं गए? तो बहुत सारे सवाल हैं, और सवाल घूम करके, और एक तो ये जो है बंदर स्वीकार कर रहा कि मैं वो लोमड़ी हूँ। तो इसका जो पूरा प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, अब मुंबई पुलिस तो आवर्ष है। मुंबई पुलिस से आप कुछ अपेक्षा भी मत करो, आप क्षमा करना मुंबई पुलिस वालों, मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ यार, है ना। ओके, कुछ लोग आजकल जैसे सीबीआई के मामले में भी ऐसे ही लोग कहने लगे, या सीबीआई को कोई केस देना, जैसे वो कलकत्ता के केस का उसको सुपुर्द किया मटरिया मेड मर करके, अगर सीबीआई के पास केस गया मतलब उसका कचूमर होके गड़बड़ हो जाती है। कटु सत्य है, और कटु सत्य सोशल मीडिया पर सुनाई देता है और बताया जाता है। तो ये हालत वहाँ पर चल रही है ना। पहले को पकड़ लिया, किसी एक लड़के को पकड़ा, फिर कहा कि नहीं ये पहले बताओ, ये पकड़े, आगे पकड़े, फिर ये नहीं है, ये नहीं है, नहीं है। फिर वहाँ से भिलाई छत्तीसगढ़ से किसी को रेलवे में से उठा लिया, बोले ये है, और उसने भी लगभग स्वीकार कर लिया था वहाँ पर, हाँ मैं ही हूँ। और उसके बाद तीसरा जिसको फिर यहीं से पकड़ लिया, और वो भी कह रहा है हाँ मैं हूँ, मैंने किया है। तो कुल मिलाकर के, लेकिन इंट्रोगेशन करिश्मा कपूर का होना चाहिए, इंट्रोगेशन करीना कपूर को होना चाहिए, इंट्रोगेशन स्वयं सैफ अली खान का होना चाहिए। इन तीनों को पता है इन तीनों ने मिलकर क्या किया है। इसलिए बजाय महाराष्ट्र की पुलिस को तंग करे, बजाय इधर से बाकी लोगों को तंग करे, इन तीनों को भी घेराबंदी वापस होनी चाहिए। और ये निर्दोषों को, ये पूरा मुझे तो लगता है कि वो खून निकला ही नहीं है। अगर ठीक से पता करेंगे तो पता चला कोई घाव ही नहीं है। ये सारा जैसे फिल्मों में तो किया जाता है ना, वैसे रंग वंग डाल करके ये भी हो सकता है। इसलिए जल्दी से जल्दी मुंबई पुलिस इन तीनों का इंटरोगेशन करे, तब जाकर के निकल करके आएगा कि कौन असली अपराधी है। और असली अपराधी को दिखाना भी पुलिस की जिम्मेदारी है।
पुलिस जो पूरे मामले को गड़गप करके और हजम करके बैठ जाते हैं, क्या ये पूरी सहानुभूति के लिए तो पूरा पूरा नौटंकियाँ नहीं की गई? ये लोग तो नौटंकीबाज हैं। इनका तो जन्म ही नाटक करने के लिए हुआ है। तो एक किसी ने एक स्टोरी ऐसी बना दी जिसके तहत ऐसा भी हो सकता है। पता चला जो 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 मारने वाला, ऊपर आने वाला, जाने वाला, ये सब अपने अपने पात्र हैं। पता चला किसी दिन वो फ्लेट में से निकल करके वापस आ जाएगा जो नीचे उतर के गया था। इसलिए पता करना चाहिए, और तभी जा करके देश की जनता को भी अच्छा लगेगा। दूध दूध पानी पानी किया। मुझे लगता है कि किसी ढंग ना उत्तर प्रदेश की पुलिस को ले जाओ, आप तो योगी बाबा की पुलिस को लेके जाओ, सचमुच 24 घंटे नहीं 4 घंटे में पता चल जाएगा कि ये असल में क्या। लेकिन इंट्रोगेशन इन तीनों का होना चाहिए। इंट्रोगेशन करीना कपूर का हो, करिश्मा कपूर का हो, वो जो महिला वहाँ पर थी फिलिप, उसका हो, साथ ही सैफ अली खान का हो। इसमें बहुत बड़ा रोल खुद सैफ अली खान ने निभाया। तब जाके पता चलेगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम।